हेलो एवरीवन, मैं विनोद तोमर। तो नेक्स्ट क्लास में स्वागत है फिर से आप सबका। ठीक है, हम लोग अभी तक 12 लेक्चर कर चुके हैं बायोनोमियल के, है ना। और अब ऑलमोस्ट ये टॉपिक हमारा ख़त्म भी होने वाला है। ये शायद सेकेंड लास्ट टॉपिक है अपना, जो है, या कह सकते हैं थर्ड लास्ट टॉपिक है ना। बचा के ये, और ये वाला पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये एडवांस के रिस्पेक्ट में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एडवांस में काफ़ी आते हैं और मेंस में तो आ ही रहे हैं, है ना। तो है क्या, अपना टॉपिक क्या है? समेशन ऑफ सीरीज, ठीक है, इन्वॉल्विंग बायनोमियल कोफिशिएंट, है ना। ये अपना टॉपिक है ना। मतलब ऐसी सीरीज का सम चाहिए। वैसे तो सीक्वेंस सीरीज में भी हम सीरीज का सम करते हैं, सॉरी, यहाँ पे ऐसी सीरीज का सम चाहिए जिसमें बायनोमियल कोफिशिएंट आ रहे हो, जिसमें क्या आ रहे हैं, बायनोमियल कोफिशिएंट आ रहे हैं, है ना। तो कुछ स्पेसिफिक रिजल्ट हैं जिन पे पहले फोकस करते हैं हम लोग, और फिर जो है सीरीज का सम इजीली लिख पाएंगे हम लोग। तो कुछ एनसीआर, ये पहला अपना, इसको मैं प्रॉपर्टी नंबर 1 कहूँ तो ये तो पहले काफ़ी डिस्कस कर ही लिया है कि एनसीआर जो है इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। अच्छा, इसी को हमने कहा था ऐसे भी लिख सकते हो कि आर कंजिक्यूटिव नंबर लिखो सॉरी, आर कंजिक्यूटिव नंबर लिखो ऊपर एन से शुरू करके, और नीचे वाले के फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। मतलब कैसे लिख सकते हो, n-1 n-2, और कहाँ तक n-r+1 आएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, आर फैक्टोरियल आ जाएगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमने कहा 10c3 लिखना है, तो 10c3 को कैसे लिख सकते हो, 10 9 8, है ना। 3 कंजिक्यूटिव नंबर लिखे और किससे डिवाइड किया, 3 फैक्टोरियल से। किससे डिवाइड किया, 3 फैक्टोरियल से, है ना। इस तरह से हम एनसीआर को लिख सकते हैं, एनसीआर को लिख सकते हैं। अच्छा, दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये, है ना, बहुत ही, मतलब ये तो बहुत ही फ्रीक्वेंट यूज होगा, तो इसको तो बहुत, मतलब हमेशा मन में रखा कि एनसीआर जो है, एनसीआर वो किसके इक्वल होगा, एनसी n-r के, है ना। एनसीआर किसको इक्वल होगा, एनसी n-r के। बहुत फोकस्ड रखा इस पर, है ना, ये बार बार यूज हो जाएगा। अच्छा, इसी से ये भी, अच्छा, ये ऐसे समझ सकते हो फॉर एग्जांपल। वैसे तो पहले हम लोगों ने किया है कि जैसे 20 में से मैं 5 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूं, या 20 में से 15 रिजेक्ट करूं, है ना, एक ही बात है। 20-5 कर दिया तो सेम ही हो गया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, अगर एन सी एक्स एन सी वाई के इक्वल, तो यहाँ से क्या आता है कि x या तो y के इक्वल होना चाहिए, और या तो x प्लस वाई n के इक्वल, है ना। x प्लस वाई मिलके, मतलब अगर एन सी एक्स एन सी वाई के इक्वल है तो आइदर x इक्वल टू वाई हो, और x प्लस वाई जो है वो n के इक्वल होना चाहिए, है ना। जैसे इस पे बहुत छोटा सा एक क्वेश्चन लिखूं मैं। मान लो ये कह दें कि फाइंड n इफ, है ना, NC3 इक्वल्स टू NC7। तो दिख रहा है कि 3 तो 7 के इक्वल नहीं है, तो ऑब्वियसली x प्लस वाई मिलके कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं कि 3 प्लस 7 मिलके कितना होगा, n, मतलब n की वैल्यू कितने हो गई, n कितना हो गया, 10 हो गया, है ना। तो ये बेसिक 3 प्रॉपर्टीज कुछ और डिस्कस किए हैं हमने, ठीक है। एक बार फिर से उनको बस लिस्ट कर रहे हैं हम लोग, ताकि रिवीजन हो जाए। बाकी लिखा तो हमने ये पहले भी है। नेक्स्ट जो है वो ये वाला लिखा हमने कि एनसीआर फोर्थ, है ना, दिस इज फोर्थ प्रॉपर्टी, एनसीआर -1 प्लस एनसीआर, इसको कैसे लिख सकते हो, n+1 CR, एनसीआर -1
प्लस एनसीआर। अच्छा, इसको याद कैसे रखते हैं हम लोग? ये जो लोअर सबस्क्रिप्ट हैं इनमें एक का डिफरेंस है, इनमें एक का डिफरेंस है। तो अब आएगा क्या, ऊपर वाला जो है सेम ही होना चाहिए, है ना। यहाँ एन है, यहाँ भी एन है, तो ऊपर वाले को एक बढ़ाओ और नीचे वाले में बड़ा वाला लिखो, है ना। जैसे मान लो ये लिखते हैं अपन 20C4 प्लस 20C5, तो ऊपर देख लो सेम है ना। यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, यहाँ 4, यहाँ 5, एक का डिफरेंस है। तो क्या करोगे, ऊपर वाले को एक बढ़ाओ, मतलब कितना हो जाएगा 21C5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 21C5, है ना। नीचे वाले में बड़ा वाला लिखना है और ऊपर एक बढ़ाना है, ऊपर एक बढ़ाना है। अच्छा, नेक्स्ट क्या लिखा है हम लोगों ने, ये भी पहले कर चुके हैं कि NCR अपॉन NCR -1 अगर हो जाए तो क्या किया जाए, कैसे सिंप्लीफाई करते थे इसको हम लोग। ठीक है, ये जो लोअर वाला सबस्क्रिप्ट है और अपर वाला सबस्क्रिप्ट, पहली बात तो इनमें एक का डिफरेंस है। कितना है, एक का डिफरेंस है। ठीक है, ये जो दोनों हैं इनमें एक का डिफरेंस। ठीक, तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, पीछे भी डिस्कस किया है कि लोअर वाले सबस्क्रिप्ट को n में माइनस कर दो, ठीक है, और अपर वाले से डिवाइड कर दो। मतलब कैसे लिखा जाए, n माइनस r-1 अपॉन r, n माइनस r-1 अपॉन r, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ये लिखता हूं मैं, है ना, 8C5 अपॉन 8C4। तो देखो n तो सेम ही है, ऊपर वाले और नीचे वाले सबस्क्रिप्ट में एक का डिफरेंस है ना। तो हमने कहा कैसे किया जाए, ये वाला जो लोअर वाला सबस्क्रिप्ट है 8-4 और किससे डिवाइड किया जाए, 5 से, मतलब कितना आ गया ये 4/5, कितना हो गया 4/5, है ना। ये याद रखा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जिनको जरूर ध्यान रखना है हमें, है ना, तभी सीरीज का सम लिखने में हमें आसानी होगी, नहीं तो फिर थोड़ी बहुत मुश्किलें आएंगी। ठीक है, बाकी जो है ये वाला एक्सपेंशन बहुत बार लिख चुके हैं हम लोग, फिर से एक बार लिखेंगे और इससे कुछ रिजल्ट डिराइव करते हैं, है ना। इससे कुछ रिजल्ट डिराइव किया जाए कि 1 प्लस एक्स की पावर n, है ना, 1 प्लस एक्स पावर n, ये तो बहुत बार लिख चुके हैं हम लोग। 1 प्लस एक्स पावर n कितना हो जाता है, NC0 प्लस NC1 इंटू एक्स प्लस NC2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस NC3 इंटू एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन NCn एक्स की पावर n। ये जानते हैं, है ना, ये तो हम जानते हैं। ठीक है, तो अब इसकी मदद लेंगे, इसी की हम हेल्प लेंगे कुछ रिजल्ट्स को डिड्यूस करने के लिए, है ना। तो पहला रिजल्ट ये होगा, इसे जरूर मेमोराइज करना है क्योंकि तो बहुत इंपॉर्टेंट। पहला ये है कि अगर इसी में मैं x की जगह 1 रख देता हूँ, x को 1 रख देता हूँ, तो देखो हर जगह 1 आ जाएगा। अच्छा, LHS कितना हो जाएगा अपना, 1 प्लस 1 की पावर n, मतलब कितना हो गया 2 की पावर n हो गया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 एंड सो ऑन NCn, कितना हो गया NCn। अच्छा, NC0 को हम कभी कभी सिंबॉलिकली, है ना, ठीक है, C0 भी लिखते हैं, मतलब NC0 को केवल C0 लिख दिया, NC1 का मतलब C1 लिख दिया, NC2 को C2 लिख दिया, NC3 को C3 एंड इसको लिख दिया Cn, मतलब अपर वाला सबस्क्रिप्ट नहीं लिखा। ठीक है, ऑब्वियस है वो n ही लिखा है, इसके लिए तो n ही लिखा है। ठीक है, वैसे तो हमको लिख के बताएगा उसका क्या मतलब है, लेकिन फिर भी, है ना, यहाँ पे तो n ही लिखा। तो इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं, ये दोनों सेम ही बातें हैं, दोनों सेम ही बातें हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे पढ़ सकता हूं मैं कि जितने भी बाइनोमियल कोफिशिएंट है, मतलब सम ऑफ ऑल बाइनोमियल बाइनोमियल कोफिशिएंट, है ना, दिस इज हाउ मच 2 to the power n, 2 to the power n, मतलब C0 से लेके Cn तक ऐड किया तो जितने भी बाइनोमियल कोफिशिएंट है सब आ गए। ठीक है, इनका सम कितना आएगा 2 की पावर n, है ना, 2 की पावर n। तो इसको मेमोराइज किया, ठीक है, ढंग से। एक छोटा सा एक दो एग्जांपल लिखते हैं ना, जैसे मान लो मैंने लिखा, ये लिखा पहला,
है ना। 20C0 प्लस 20C1 प्लस 20C2, है ना, प्लस 20C3 से लेके कहाँ तक 20C20 तक। तो देखो सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट आ गए। अच्छा सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट आ गए तो फिर कितना सम आना चाहिए 2 की पावर 20। कितना आना चाहिए 2 की पावर 20। एक और लिख दिया। मान लो अपन यहां से शुरू करते हैं 10C1 प्लस 10C2 प्लस 10C3 और कहां तक गए 10C10। तो अब की बार देखो, अब की बार जीरो से स्टार्ट नहीं हुआ है ना, तो इसमें जीरो वाला कम है तो उसको अपनी तरफ से ऐड कर दिया। अच्छा 10C0 कितना होगा 1, तो पहले पूरा सम लिख लिया, तो पूरा सम लिखते तो कितना आता है 2 की पावर 10, लेकिन इसमें से 10C0 वाला मिसिंग था तो वो हमने क्या कर दिया इसमें माइनस कर दिया, है ना। तो कितना हो गया 2 की पावर 10 माइनस, इसको ध्यान रखें। एक और लिख लिया, चलो मान लो ये लिखते हैं 10C2 प्लस 10C3 प्लस 10C, ठीक है, 4 एंड सो ऑन 10C10, 10C10। इसमें देखो कौन कौन सा मिसिंग है 10C0 और 10C1, तो पहले तो पूरा सम लिख दो, तो 10 की पावर 2 की पावर 10 आ गया। फिर कौन कौन सा मिसिंग था 10C0, सॉरी 10C0 और 10C1, है ना। तो कितना आ गया 2 की पावर 10 माइनस कितना आ जाएगा 11, है ना, ये आंसर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखा हमने, है ना। तो इस तरह से इसका एप्लीकेशन और एक दो रिजल्ट डिड्यूस करते हैं इसी की मदद से। देखते हैं अपने पास ये रिलेशन तो स्टिल लिखा। अच्छा इसी को एक और छोटी सी बात कि ये जो था अपने पास क्या आया था NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 एंड सो ऑन NCN। अच्छा इसी को अगर हम लोग सिग्मा नोटेशन में लिखते जाएंगे, सिग्मा नोटेशन में तो कैसे लिखोगे, ठीक है, सिग्मा NCR लिख दिया। अच्छा R की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही, 0 से लेके n तक, तो R कितना आ गया 0 से लेके n तक, वैल्यू कितनी आई थी 2 की पावर n। तो ऐसे भी याद रखा है ना, जैसे मान लो ये लिख देता है कोई सिग्मा R इक्वल्स टू 0 टू 30 CR, तो देख के बता देंगे हम लोग, है ना, कितना आ जाएगा 2 की पावर 30, है ना। मान लो ऐसे लिख दिया हम किसी ने, ठीक है, सिग्मा R इक्वल्स टू 1 टू 50 CR, तो अब तो दिख रहा है कि 50C0 वाला मिसिंग है, तो पहले तो 2 की पावर 50 और उसमें से 50C0 वाला कितना आएगा, है ना, 50C0 वाला कितना आएगा। तो ऐसे भी याद रखा हमने कि R इक्वल्स टू 0 टू n NCR कितना आएगा 2 की पावर n आएगा, कितना आएगा 2 की पावर n आएगा। ठीक है आगे थोड़ा बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है इसी में देखो दूसरा रिजल्ट इसी के बिहाफ पे लिखते हैं हम लोग, है ना, इसी से डिराइव करेंगे। अगर मैं इसी में x की जगह -1 सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, है ना, x इक्वल्स टू -1 सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो देखो कितना आएगा 1 - 1 कितना हो गया, LHS तो 0 हो गया। अच्छा ये कितना हो गया NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 एंड सो ऑन। लास्ट वाला तो अपने को पता नहीं n, क्योंकि पता नहीं तो NCN आ गया, ठीक है, और -1 की पावर n आ गया। अच्छा हमने कहा इसको ऐसे भी लिख सकते हो C0 माइनस C1 प्लस C2 माइनस C3, लास्ट वाला -1 की पावर n इंटू Cn, कितना आ गया ये 0, है ना। तो इसको भी याद किया हमने, ठीक है, ये दोनों सेम ही है, दोनों सेम ही है। मतलब कैसे याद रखा जाए कि जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है अगर वो अल्टरनेट प्लस माइनस साइन के साथ आ रहे हैं, सारे आने चाहिए, सारे आने चाहिए, तो फिर सम कितना आ जाएगा 0, सम कितना आ जाएगा 0 आ गया ना। फॉर एग्जांपल मान लो ये लिखा हमने, अच्छा इसको सिग्मा नोटेशन में भी लिख लो। सिग्मा नोटेशन में लिखोगे तो कैसे आएगा सिग्मा R इक्वल्स टू 0 टू n -1 की पावर r NCR, -1 की पावर r NCR, याद है ना, ठीक है। ऐसे भी याद रखा, ऐसे भी याद रखा, ऐसे भी याद रखा। अच्छा फॉर एग्जांपल मान लो मैंने ये लिखा, है ना, तो ये दो रिजल्ट अभी तक बेसिकली हम लोग, बाकी पहले वाले तो याद रखने ही है, नहीं तो फिर तो प्रॉब्लम आएगी, है ना।
मान लो ये एग्जांपल लिखा हमने, है ना, 20C0 माइनस 20C1 प्लस 20C2 माइनस 20C3 प्लस, अच्छा अब देख रहे हैं जिनका सबस्क्रिप्ट इवन है वो प्लस के साथ और जिनका ऑड है वो माइनस के साथ, वैसे इससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब तो 20n पता है, आपकी बार n पता है कि ये ठीक है इवन नंबर है, तो मैंने तो उसी ऑर्डर में लिखा है, तो क्या आएगा प्लस 20C20 और वैल्यू कितनी आएगी इसकी 0। अच्छा चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर दो माइनस से, तो ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, बस अल्टरनेट प्लस माइनस आनी चाहिए, तो फिर वैल्यू क्या आ जाएगी 0। मतलब मान लो किसी ने ऐसे लिख दिया, ठीक है -9C0, ठीक है माइनस, बल्कि ऐसे लिख दिया सॉरी, 10C -10C0 प्लस 10C1, ठीक है -10C2, है ना, प्लस 10C3, ठीक है लास्ट वाला -10C10, तभी 0 आएगा, इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, माइनस कॉमन ले लो वही आ जाएगा, माइनस कॉमन लेने पे वही आ जाएगा। तो ये दो रिजल्ट हो गए बेसिकली, एक बार समराइज कर लेते हैं, ठीक है क्या लिखा है हमने जरा देख लेते हैं। ये दोनों पहला लिखा हम लोगों ने, पहला रिजल्ट आ गया है अपने पास, रिजल्ट 1 क्या है कि NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NCN, ठीक है या हमने कहा इसी को ऐसे लिख सकते हो C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस CN, या इसी को सिग्मा नोटेशन में लिख सकते हो R equals to 0 to N NCR and this is 2 to the power n। ये पहला आ गया, इसको याद करना है ना, ठीक है तभी हम क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। अच्छा दूसरा क्या आया अपने पास, दूसरा क्या आया NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3, ठीक है प्लस एंड सो ऑन, लास्ट वाला पता नहीं है तो -1 की पावर n इंटू NCN। अच्छा इसी को हमने कहा ऐसे भी लिख सकते हो C0 माइनस C1 प्लस C2 माइनस C3 प्लस एंड सो ऑन -1 की पावर n इंटू CN, एंड दिस इज in sigma notation R equals to 0 to n minus 1 की पावर R NCR and sum of this is 0, है ना, इसका सम कितना 0। तो ये दोनों तो बहुत ही बेसिक हैं, तो इनको हमने याद किया पहले, है ना, इनको याद किया। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं इनके बिहाफ पे और फिर जो है थोड़ा आगे सीखेंगे। जैसे अपने से ये कह रहा है इफ दिस सम ऑफ, है ना, इफ द सम ऑफ द बाइनोमियल coefficients in the expansion of 2x plus 1 upon x power n is 256, then find the term independent of x, है ना। तो इंडिपेंडेंट वाले तो हम लोगों ने पहले भी किए हैं, है ना, बस खाली इसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे ये सीखने की कोशिश कर रहा है। तो देखो क्या कह रहा है कि जितने भी बाइनोमियल कोफिशिएंट आएंगे उनका सम, मतलब ठीक है क्या क्या गिवन है अपने को NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 से लेके कहाँ तक NCN, ये कितना 256, तो ये तो जानते कितना आता है 2 की पावर n हो गया इक्वल्स टू 256। अच्छा 256 को क्या लिख सकते 16 इंटू 16 मतलब 2 की पावर 8, तो n की वैल्यू आ गई अपने पास, n कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है। अब कह रहा है कि ये जो एक्सपेंशन है इसमें इंडिपेंडेंट टर्म बताओ, तो इंडिपेंडेंट टर्म तो लिखना जानते हैं हम लोग, कैसे लिखते थे पहले जनरल टर्म लिख देते थे, उसमें जो x आता था उसकी सारी पावर्स को इकट्ठा करते थे हम लोग और फिर क्या कर देते थे, ठीक है उसको 0 कर देते थे। तो चलो लिखते हैं TR+1 लिखो,
टी आर प्लस 1 कितना आएगा एन सी आर, और 2x की पावर n माइनस आर, सॉरी n माइनस आर, और 1/x की पावर r, यही है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो एन सी आर 2 की पावर n माइनस आर, और x की पावर कितना हो जाएगा n माइनस 2r, ये हो गया। ठीक है, ये वाला x पावर माइनस r बनेगा। अब अगर ये इंडिपेंडेंट होगा, फॉर दिस टू बी इंडिपेंडेंट, इन डिपेंडेंट क्या होना चाहिए n माइनस 2r0, तो 2r कितना हो गया n। अच्छा, n तो पता है अपने को कितना है 8 है, तो यहां से 2r कितना हो गया 8 हो गया, तो r की वैल्यू आ गई 4, जो कि नेचुरल नंबर है। इसका मतलब इसमें इंडिपेंडेंट टर्म आएगा। तो कौन सा टर्म इंडिपेंडेंट हो जाएगा, n की वैल्यू, r की वैल्यू यहाँ पे 4 रखेंगे तो 5, यानी फिफ्थ टर्म इंडिपेंडेंट टर्म होगा। तो T5 लिख सकते हो। T5 कितना आ जाएगा, इसी में वैल्यू रख दो, कितना हो जाएगा n कितना है 8, ये कितना हो गया 4, 8c4, और 2 की पावर 8 माइनस 4, बस यही हो गया। तो 8c4 तो इवेल्युएट कर सकते हैं, 8 7 6 है ना, 5/4 फैक्टोरियल का मतलब 4 3 2 1, और 2 की पावर 4 बचा तो कितना हो गया 16। अच्छा, ये 4 2 जा 8 पूरा कैंसिल हो गया, और 3 2 जा 6 हो गया, है ना। तो फाइनली कितना आएगा, देखो अपने पास कितना आ गया ये तो 10 हो गया, और 10 इंटू 70 हो गया, इंटू 16 आ गया। हम मल्टीप्लिकेशन जरूर चेक कर लें, तो कितना हो गया 7 6 जा 42, और 7 1 जा 7 1, है ना, 1 1 2 0। आई थिंक अगर हमने कोई कैलकुलेशन एरर नहीं किया है तो बिल्कुल ये सही है, और रेस्ट कॉन्सेप्चुअली कोई गलती नहीं। ठीक है, वैसे ये भी गलत नहीं है, ये भी सही ही किया मैंने। ठीक, तो देख लिया सॉरी, नेक्स्ट जो है अच्छा, हमने जो अभी रिजल्ट लिखे थे इनकी हेल्प से भी डिराइव कर सकते हैं। पहला तो हमने ये लिखा था, ठीक है, फर्स्ट ये लिखा था NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस NC4 एंड सो ऑन, NCN कितना 2 की पावर n, ये पहला था अपने पास। और दूसरा क्या आया था NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 प्लस NC4 माइनस एंड सो ऑन। लास्ट वाला नहीं पता है मुझे, NCN लिख दूंगा 0 इसकी, है ना, ये हो गया। ठीक है, अच्छा ठीक है, इसी की हेल्प से बस एक मिनट, आओ करते हैं। अच्छा देखो, NC1 से कैंसिल हो जाएगा, NC3 से कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं ऐड करूंगा तो मतलब ऐसे थोड़ी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐड करूंगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब क्या कर दिया 1 प्लस 2 कर दिया, 1 प्लस 2, तो कितना, ये तो दिखाई दे रहा 2 बार, ये वाला भी 2 बार, ये वाला भी 2 बार, मतलब कुछ ऐसे आ जाएगा 2। ठीक है, कितना आ जाएगा 2 NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 एंड सो ऑन, और ये 2 की पावर n, 2 की पावर n, तो 2 से कर दो डिवाइड, है ना, 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 एंड सो ऑन 2 की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो ये एक तीसरा रिजल्ट आ गया अपने पास, है ना। NC0 मतलब जिनके सबस्क्रिप्ट इवन वाले हैं, अगर उनको ऐड करोगे तो कितना आएगा 2 की पावर n माइनस 1। अच्छा, ये इवन वाले सबस्क्रिप्ट है, लेकिन ये इनफैक्ट जो कोफिशिएंट है वो ऑड वाले टर्म्स के हैं ना, क्योंकि NC0 पहली वाली पोजीशन पे आता था, NC2 तीसरी पोजीशन पे, तो ये क्या है इनफैक्ट सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट, है ना, सम ऑफ ऑड बाइनोमियल, है ना। ये है तो इवन वाला सबस्क्रिप्ट इनका इवन है, लेकिन ये पोजीशन पे कहाँ पे हैं ऑड वाले, इसलिए ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट। ठीक है, अच्छा
अगर माइनस कर दोगे मतलब 1 - 2 कर दोगे सिमिलर, अब की बार ये वाले कैंसिल हो जाएंगे, है ना, ये दो बार आ जाएंगे, तो फिर क्या आ जाएगा, अब डायरेक्टली लिख देता हूं NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 प्लस एंड सो ऑन 2 की पावर n-1। सो दिस इज आवर नेक्स्ट रिजल्ट नंबर 4, है ना। अच्छा, मतलब जिनके सबस्क्रिप्ट ऑड हैं उनको भी ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर n-1। तो इसको तो मैं इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट कहूंगा, सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट, है ना, कितना आया, ठीक है, 2 की पावर n-1, ठीक है। तो इन पे जरा एक दो है ना बहुत आसान से एग्जाम्पल लिखते हैं ताकि इसकी अंडरस्टैंडिंग सेट हो कम से कम, फिर बाकी तो क्वेश्चन कर लेंगे, है ना। पहले इन्हें ही समझ लें। देखो जरा, जैसे मान लो ये लिखते हो 50C0 प्लस 50C2 प्लस 50C4 दिख रहा है कि सारे इवन वाले आ रहे हैं, तो चाहो तो लास्ट वाला की बार लिख भी सकते हैं ना, 50C50 आएगा, 50C50 आएगा, 50C50 आएगा। अच्छा, सारे इवन वाले जो सबस्क्रिप्ट हैं वो आ रहा है नीचे, है ना, तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 49, है ना, एक कम आता था, ठीक है। ऐसे ही मान लो ये वाला लिखते हैं, ठीक है। ये लिखा 20C1 प्लस 20C3 प्लस 20C5, है ना। अब की बार 20C20 नहीं आएगा, है ना, अब की बार उससे पहले वाला आएगा, मतलब क्या आएगा, 20C19 आएगा, तो कितना आ जाएगा, ये 2 की पावर 19, है ना, कितना आ गया, 2 की पावर 19, है ना। 2 की पावर n-1 आता था, ठीक है। तो ये दो एक बार फिर से मैं रिजल्ट लिख देता हूं, क्या था अपने पास, NC0 प्लस NC2 प्लस NC4, ठीक है, ठीक है, देख लेना, इवन वाला होगा तो लास्ट वाला आ जाएगा, ठीक है, और अगर ऑड होगा तो उससे पहले वाला आ जाएगा, मतलब इवन सबस्क्रिप्ट वाले लिख लो, तो ये भी 2 की पावर n-1 आया है, और नेक्स्ट वाला क्या आया है, NC1 प्लस NC3, है ना, प्लस NC5, है ना, एंड सो ऑन, ये भी कितना आया है, 2 की पावर n-1 आया है ना। ये भी याद किए, तो ये 4 रिजल्ट हम लोगों ने आज लिखे हैं, ठीक है। पहले इनको याद किया, बाकी नेक्स्ट क्लास में सीखते हैं। आज यहीं तक, थैंक यू।